Now let's begin with the third and the final part of the story, Ishwaran the storyteller. In previous part we read about the encounter of Ishwaran with wild mad elephant, and he informed Mahendra about the place being haunted, where he had seen many skulls and bones on his way, and he said that that place was a burial ground. Now he continues telling the same thing and adds to it that he had seen ghosts also at night. उसने रात में भूत भी देखे हैं. He says, I'm not easily frightened by these things, sir. I'm a brave fellow. He says, इतना जल्दी मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ. But one horrible ghost of a woman, which appears off and on, अक्सर, often, at midnight during the full moon. जब भी फुल मून होता है तब एक बड़ा हॉरिबल सा वुमेन घोस्ट मुझे नज़र आता है. इट्स एन अगली क्रीचर, और दिखने में कैसा है? अगली है. विद मैटेड हेयर, उसके बाल मैटेड है. मैटेड मतलब जो बहुत टाइम से जो धुले नहीं हैं, गंदे हैं, और वो मोटे मोटे से हो चुके हैं. जैसे आप कई बार देखोगे साधु जो होते हैं उनके बाल जो होते हैं वो अक्सर मैटेड होते हैं. एंड श्रिवल्ड फेस. श्रिवल्ड फेस इज कॉल्ड द रिंकल्ड फेस. वोकैबलरी का आप लोग ध्यान रखना. If the vocabulary which is used in the chapter, if it is used in question answers, you definitely get a favor. So shriveled face है, wrinkled, पूरा झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा है, गंदा दिखता है, बाल मैटेड हैं, like a skeleton holding a fetus in its arm. और ऐसा लगता है जैसे एक skeleton है जिसने एक fetus को, fetus is called unborn babies होते हैं बेसिकली, एक बहुत छोटा सा बच्चा जिसका कोई बंडल सा बना करके उसने अपने बाहों में पकड़ा हुआ है. बहुत अगली क्रीचर है, हिडियस. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, और इसके डिस्क्रिप्शन होते ही ऐसे हैं ईश्वरन के. महेंद्र शिवर कर गया इस डिस्क्रिप्शन पे, एक कपकपी सी उसको आ गई. एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, उसको चुप करा दिया उसने बोल के, यू आर क्रेजी ईश्वरन. There are no such things as ghost or a spirit. It's all a figment of your imagination. Get your digestive system examined, and maybe your head as well. You are talking nonsense. उसे गुस्सा आ जाता है, ये तुम पागल हो गए हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भूत और स्पिरिट जैसी. Just all your imagination. Get your digestive system examined. तुम्हारा पेट खराब है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब है? Get it checked. You're talking nonsense. ईश्वर महेंद्र एक्चुअली डर गया था. He left the room and retired for the night. Retired for the night, he went for sleep. Accepting ईश्वरन to sulk for a couple of days. महेंद्र एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ईश्वरन है वो कुछ दिनों तक तो सल्क करेगा, कुछ दिन तक तो चुप रहेगा, नाराज़ रहेगा, मुंह फुलाएगा. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन ईश्वरन ने ऐसा कुछ नहीं किया. वो तो उतना ही चेयरफुल था, उतना ही टॉकेटिव था जैसे वो पहले था. मीन्स महेंद्र ने जो भी उसको बोला उस पर गुस्सा किया. ईश्वरन ने उस बात पे बिल्कुल नाराज़गी नहीं जताई, बिल्कुल मुंह नहीं फुलाया, सल्क नहीं किया. इनफैक्ट वो जैसा था वैसा ही था. From that day on, महेंद्र for all his brave talk went to bed with certain unease. और महेंद्र जो उस दिन कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता भूत वगैरह, उसके बाद से भले ही वो कितनी भी ब्रेव टॉक करता हो, लेकिन उसके बाद से ही वो एक सर्टन अनईज में, एक डिस्कम्फर्ट उसको रहता था रात में सोने जाते टाइम. एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, और वो हर रात बाहर खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा करता था कि कुछ है तो नहीं. Outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of the dark shapes in the vicinity. वो ये श्योर करना चाहता था कि भाई बाहर, खिड़की के बाहर जो अंधेरा है उसमें ऐसा कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं घूम रहा है. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं, सिर्फ कुछ डार्कनेस और दूर फैक्ट्री की लाइट्स नज़र आया करती थी. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights.
अच्छा, उसे पसंद था जब जब भी फुल फुल मून हो तो जो लैंडस्केप है उस पर जो चांद की रोशनी फैलती थी वो महेंद्र को बहुत अच्छी लगती थी. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल. लेकिन जब से उसने ये कहानी सुनाई थी तो उसने फुल मून नाइट में बाहर देखना ही बंद कर दिया था. ही वॉज सो स्कैर्ड ऑफ इट. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एक रात को जब वो सो रहा था तो एक लो मोर्निंग साउंड, मोर्निंग होता है धीरे धीरे रोने की आवाज़, सुबक सुबक के रोना, या जैसे कोई तकलीफ़ में हो तो उस समय जो वो रोता है उसको हम मोर्निंग साउंड कहते हैं. तो एक लो मोन, धीमी आवाज़ मोर्निंग की उसके विंडो के पास से ही सुनाई दे रही थी. एट फर्स्ट he put it down to a cat sprawling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. He says कि शुरू में तो उसे लगा कि शायद कोई कैट है जो माइस पकड़ रही होगी, उसकी आवाज़ होगी, लेकिन वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ग्लटरल थी, कुछ ज़्यादा ही भारी और ख़राब थी सुनने में, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कैट की आवाज़ है. उसने अपनी क्यूरोसिटी को रेजिस्ट किया. उसने खुद को रोका कि नहीं भाई बाहर नहीं देखना है, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखना चाहता था विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि उसका ऐसा ना हो कि मैं बाहर देखूं और मेरा हार्ट ही स्टॉप हो जाए. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. लेकिन जो वो रोने की आवाज़ थी वो तेज़ होने लगी और लेस फेलाइन होने लगी. फेलाइन इज़ रिलेटेड टू कैट, फैमिली ऑफ कैट. लेकिन वो फेलाइन नहीं थी, कैट जैसी नहीं लग रही थी. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. वो और ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया, could not resist anymore, और वो विंडो सिल तक गया और उसने बाहर झांक के देखा. चारों तरफ मूनलाइट फैली हुई थी, जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछाई हो, और उसकी विंडो से ज़्यादा दूर नहीं एक क्लाउडी फिगर एक बंडल पकड़े हुए खड़ा था. महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट. महेंद्र वो पहचान गया कि वो क्या चीज़ हो सकती है. फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग. पूरा शरीर उसका ठंडे पसीने में भीग गया. एंड ही फेल बैक ऑन द पिलो. वो पिलो पर गिरा. पैंटिंग, उसकी सांस फूल रही थी, वो हाँफ रहा था. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion. This term is very important. Some trick that his subconscious had played on him. अब वो खुद को समझा रहा है. जब वो थोड़ा रिकवर होता है वो खुद को समझाता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये एक तरह का ऑटो सजेशन होता है. ऑटो सजेशन इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड व्हेन यू डायरेक्ट योर सेल्फ. जब आप खुद को कोई चीज़ बार बार बताते हो और वो आपको रियल लाइफ में दिखने लगती है, जो शायद सच में नहीं भी होती, फिर भी आपको ऐसा लगने लगता है कि वो है. इसे ऑटो सजेशन कहते हैं. आप खुद को कोई चीज़ बार बार बता रहे हैं और वो कहते हैं ये मेरा सबकॉन्शियस है, मेरे साथ एक ट्रिक प्ले कर रहा है वो. नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप had bath and came out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, तैयार होता है, और उसका जो एक्सपीरियंस था लास्ट नाइट वो अब धुंधला हो चुका है, उतना उसे याद नहीं है. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet in his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, अब जैसे ही महेंद्र जाने लगा बाहर, ईश्वरन ग्रिन करता है. ग्रिन इज़ अ वाइड स्माइल, और वो कहता है, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म? यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. वेल, यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट ना? सेड, सर, जब मैंने आपको बोला था अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, तो आप तो गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे आप मैं इमेजिन करता हूँ चीज़ों को. आपने भी उसको देखा लास्ट नाइट. यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग.
दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, क्योंकि मैं दौड़ के आया था जब मैंने वो मॉर्निंग की साउंड सुनी जो महेंद्र ने सुनी थी। उस मॉर्निंग की साउंड को सुन के मैं भी दौड़ के आया था और मैंने आपको देखा उसे देखते हुए। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा's स्पाइन। महेंद्र को अपनी स्पाइन में एक ठंडक सी महसूस हुई। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office, handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वो तुरंत ऑफिस जाता है, अपने पेपर्स हैंड ओवर करता है और उस जगह को अगले ही दिन वो छोड़ देता है। दिस स्टोरी इज रिटन